200 से 250 रुपए का पर पीस मिलने वाला ये बेकरी आइटम का नाम सुनते ही बच्चों के मुंह में पानी आ जाता है। इसका शेप, इसकी लेयर्स, इसका टेस्ट सबको अट्रैक्ट करता है। क्यों ना आज इसे घर पर इन आसान ट्रिक्स के साथ बनाना शुरू करें। यूएस में मैंने पहली बार इसे देखा था। मेरे हस्बैंड बहुत खा रहे थे, उन्हें बहुत पसंद आ रहा था। मेरी बेटी ने सोचा क्यों ना मम्मा आप एक बार इसकी क्लास ले लो। मैंने वहाँ पर क्लास लिया और उसके बाद सोचा ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो चलिए, जैसा जैसा मैंने वहाँ ट्रिक्स सीखे वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर 250 ग्राम मैदा लिया है, 2 टेबलस्पून पिसी चीनी चाहिए, 2 टेबलस्पून अमूल बटर चाहिए। जो भी हमारे घर में बटर होता है उसको आप मेल्ट जरूर कर लें। नमक हाफ टी स्पून, 1 टीस्पून एक्टिव ड्राई ईस्ट लेंगे और 150 ग्राम हम दूध लेंगे, लेकिन हल्का गुनगुना। बटर को मेल्ट कर लेती हूँ और यहाँ इस रेसिपी को बनाना शुरू करती हूँ। अभी आगे भी कुछ चीज़ें लगेंगी, हम कैसे उसे बनाएं तो वो सारी चीज़ें मैं बताती रहूँगी। यहाँ मैंने एक बड़ा बोल लिया जिसमें मैंने मैदे को छान लिया। वैसे इसके लिए बेकरी आइटम्स के लिए ये लोग अलग ही कोई मैदा यूज़ करते हैं, पर आप नॉर्मल घर का मैदा यूज़ कीजिए जैसा कि मैंने यूज़ किया है। और छानने के बाद मैंने इसमें पिसी चीनी डाल दी, नमक डाल दिया, ईस्ट डाल दिया और ये बटर मेल्टेड डाल दिया है। सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद जो हल्का गुनगुना दूध है धीरे धीरे डालते हुए एक बढ़िया सा डो बनाएंगे। क्योंकि नाप है तो कम ज़्यादा होने का झंझट ही नहीं है। ये टाइट चाहिए, लूज चाहिए, जैसा मुझे चाहिए उस नाप से आपका बन जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम आनी ही नहीं है। और हाँ, पता है इन बेकरी आइटम में, बेकरीज में अंडा डाला जाता है, प्रिजर्वेटिव डाला जाता है, एक्स्ट्रा ग्लूटेन डाला जाता है और ब्रेड इम्प्रूवर डाला जाता है। इन केमिकल्स के बिना भी हम घर में कैसे बनाएं, ये है खास बात। तो आज का वीडियो आपके लिए खास होना ही चाहिए। ये देखिए, ये सॉफ्ट डो बनकर तैयार हो गया है। इसे 5-7 मिनट के लिए रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। अब हमें इसे और क्या करना है। एक नहीं, दो नहीं, स्किन की कई प्रॉब्लम्स का सलूशन एक साथ। MYKK के फेस मास्क, उपटन और स्क्रब के साथ पाइए नेचुरल, ग्लोइंग और हेल्दी स्किन। बस रेगुलर इसे यूज कीजिए और फर्क खुद महसूस कीजिए। अभी ऑर्डर कीजिए MYKKstore.com पर, या लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। यहाँ पर मेरे पास नॉर्मल सा एक चॉपिंग बोर्ड है, उस पर मैंने थोड़ा सा मैदा छिड़क दिया है और इस जो पूरे डो को उसे हम बेलना शुरू कर देते हैं। पहले थोड़ा हाथों से फैला दीजिए, उसके बाद बेलन से बेलना शुरू कर दीजिए। कई आइटम ऐसे होते हैं जिन्हें हम बहुत सोचते हैं कि ये बना ही नहीं पाएंगे, पर दरअसल थोड़ी सी अगर कोशिश करें तो हम बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको बकलावा बनाने का बिल्कुल आसान तरीका बताया था। बकलावा अक्सर हज़ारों रुपए किलो आता है और हमें 1-2 पीस भी चाहिए तो हम सोचते हैं कि कौन मंगवाए, कहाँ करें, कैसे करें। तो ये 80 रुपए, 100 रुपए एक पीस बकलावा का आप 80-100 रुपए में कई पीस घर पर ही बना सकते हो। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो हम घर पर आसानी से बना सकते हैं। चलिए, मैदे को मैंने अच्छे से बेल लिया। काफ़ी मतलब लंबा चाहिए था मुझे, चौड़ा। अभी आगे बताऊंगी कितना लंबा चौड़ा चाहिए। तो मैंने इसको बेल कर एक बटर पेपर में रखा है और इसे मैंने फोल्ड करते हुए बटर पेपर को, जैसे सूखे नहीं, इसे मैं फ्रिज में रख रही हूँ करीब करीब 10-15 मिनट के लिए। तब तक मैं आपको एक काम बताती हूँ जो कि मैंने वहाँ पर सीखा। 5 इंच का एक मैंने पुट्ठा काट लिया, जैसे हमारे पास इनविटेशन कार्ड आते हैं ना, उसी से मैंने काट लिया 5 इंच का। और एक बटर पेपर लिया बड़ा, उसको मैंने इस तरीके से 5-5 इंच में फोल्ड किया है। ये इसलिए किया है क्योंकि इससे हमारा सही जो टेक्सचर आएगा बटर का वो भी यहाँ पर इसी तरीके से आएगा। यहाँ पर मैंने बटर लिया है करीब करीब 150 ग्राम बटर, जो कि ठंडा है फ्रिज का, जिसे मैंने बटर पेपर में इस तरीके से फोल्ड किया है। धीरे धीरे बेलन को इस तरीके से प्रेस करती हुई पूरे 5x5 इंच का बटर को बनाना है। बीच बीच में बेल सकते हैं। वो जो पुट्ठा रखा हुआ है ना अंदर से,
5 बाय 5 का, बस उतना ही हमें पूरा एक ही टाइप का बटर, बिल्कुल एक ही ऊंचाई मोटाई, उस हिसाब से हमें बटर चाहिए। और ये मेल्टेड नहीं होना चाहिए, ये फ्रिज का रखा हुआ बटर होना चाहिए। जहाँ भी आपको ज़्यादा बड़ा लग रहा है उसको कम ज़्यादा करते हुए बिल्कुल साइज़ का आप बना लीजिए। बस छोटी मोटी तामझाम है, छोटे मोटे ट्रिक्स हैं, और ये अनोखे ट्रिक्स हमें अच्छे लगते हैं जब हमारी चीज़ बड़ी अच्छी बन जाती है। लीजिए 5 बाय 5 बटर को मैंने कर दिया है। अब हम क्या कर रहे हैं, उसी आटे को निकाल कर हम थोड़ा और बेल लेते हैं और सेंटर में इस बटर को रखते हुए आटे को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। दोनों तरफ फोल्ड करने के बाद ऐसे हाथों से इसे पिंच बना के छोटी छोटी से हम इसे पूरा अंदर दबा देंगे। इस आटे के अंदर पूरा बटर जो है इसी तरीके से हम फोल्ड कर देंगे। अब हमें बहुत धीरे धीरे बेलन चलाना है, बहुत ही धीरे धीरे, जिससे ये बटर बाहर ना निकले। ये बटर को हमने डाल दिया है और अब हम इसे धीरे धीरे बेल रहे हैं। ध्यान रहे, थोड़ा सा बस ध्यान यही लेना है कि आपको धीरे धीरे बिल्कुल बेलना है। जब आप इस तरह से बेल लेंगे तब आप इसे फोल्ड करेंगे। याद है आपको, बहुत पहले, बहुत साल पहले मैंने आपको पेटीज बनाना बताया था, जो एक्चुअल तरीका होता है बेकरी का। धीरे धीरे कई बार मैंने फिर से आपको पेटीज बनाना बताई है। तो इनमें क्या होता है कि लेयर्स परफेक्ट आएंगे, तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है। मैंने ये पूरा बेल कर इसकी साइडों से कटिंग करके बटर पेपर पर रख दिया है। ऐसा इसलिए किया है कि बटर पेपर से मुझे उठाने में बड़ी आसानी हो। ये देखिए, पहले एक लेयर, फिर दूसरी मैंने इसे फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद मैंने सूखा मैदा भी लगाती जा रही हूँ। वापस से बटर पेपर से मैं इसे लपेट कर 15 मिनट के लिए रख दूँगी। 15 मिनट बाद फिर से मैं इसे इसी तरीके से बेलूँगी, फिर मैं ऐसे फोल्ड करूँगी और फोल्ड करने के बाद फिर से मैं इसे फ्रिज में रखूँगी। ऐसा कम से कम मैं 3 बार 4 बार ज़रूर करूँगी, पर कम से कम 3 बार तो आपको ज़रूर ही करना है। फोल्ड करते हुए फ्रिज में रखिए। इसी तरीके से 15 मिनट बाद निकालिए और फिर इसे आप फोल्ड कीजिए। जब 3 बार कम से कम हो जाए तब आप या तो इसे 4 घंटे फ्रिज में रख लीजिए। अगर लेट हो गए हैं रात को, जैसे मेरी तरह मैं रात को लेट हो गई थी, तो आप फ्रिज में रख लीजिए। जब लास्ट आप आखिरी बार बेल रहे हो तो इसे थोड़ा सा ना बेल भी लीजिए इस तरीके से। ये देखिए, मैंने आखिरी टाइम जब रात को बेला था तो इसे मैंने थोड़ा सा चौड़ा करके बेला था और अब मैं मैदा लगाते हुए इसे धीरे धीरे वापस बेल रही हूँ। आपको लगेगा जब भी हम किसी में भी ईस्ट डालते हैं उसको कभी फ्रिज में तो नहीं रखते, लेकिन इसको आप फ्रिज में रख सकते हो। अब आप इसे पूरी तरीके से इसे बेल लीजिए। बेलते वक्त आप ध्यान दे रहे होंगे कि मैं बहुत धीरे धीरे बेल रही हूँ और उसको इक्वल बेल रही हूँ, और इसे बहुत पतला भी नहीं करना है, बहुत मोटा भी नहीं रखना है। और स्केल ले लीजिए, कोई शार्प या तो नाइफ ले लीजिए, उसे साइड पूरा कट कर लीजिए जिससे हमारी लेयर खुले और उसे इस तरीके से इक्वल कर दीजिए। इस पूरे डो से 250 ग्राम मैदे से 6 से 7 क्रोसॉन परफेक्ट बन जाएंगे, जो कि एक का रेट होता है 200 से 250 रुपए। तो बहुत ही नॉमिनल हमें रेट पड़ता है घर में जब हम बनाते हैं। तो बस हम बेवजह डरते हैं थोड़ी सी मेहनत के लिए। अगर आप इसे 1 बार 2 बार बनाना शुरू करेंगे तो आप सचमुच एक बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। अब आप मेरे सुनने से ज़्यादा इसे देखिए कि मैं कैसे इनको कट कर रही हूँ। मैंने 3 इंच का नाप लिया और लंबाई पूरी थी। लंबाई नापने के बाद 3 इंच में से भी मैं 2 क्रोसॉन बना रही हूँ। ये देखिए, अब इसमें मैं हल्का सा बटर मेल्ट किया हुआ बटर, रूम टेम्परेचर वाला बटर लगा रही हूँ। उसके बाद मैं इसमें थोड़ी सी बारीक चीनी, जैसे कास्टर्ड शुगर है, वो रख रही हूँ और उसके बाद धीरे धीरे इसे पलट रही हूँ, ओवरलैप कर रही हूँ उसको, जिससे एक बढ़िया सा शेप आ जाए। मुझे ये टिपिकल काम करने में बहुत मज़ा आता है। मुझे ये नहीं लगता कि इस उम्र में मैं ये सब क्या कर रही हूँ। मुझे बहुत मज़ा आता है। कोई भी जो टफ काम होता है ना, उसे करने में, मतलब जब तक उसका रिजल्ट अच्छा ना आए, बार बार बना के देखने में बहुत मज़ा आता है।
और लास्ट में जब रिज़ल्ट आता है तो मेरी खुशी आपको मेरी बातों से, मेरी हँसी से, मेरी बहुत सारी चीज़ों से आप समझ सकते होंगे। तो देखिए 3 क्रोसॉन मैंने इसी शेप के बनाए। कुछ क्रोसॉन मैं चॉकलेट वाले बना रही हूँ तो उनको प्लेन मैंने ऐसे इस शेप में बनाए हैं। तो 6 करीब ये बन गए, 6 से 7। और 1-2 कैसे बनाए मैं आपको बताऊं। ये जो साइड से हम पट्टियां शुरू से ही काट रहे थे ना, तो उसको भी मैंने वेस्ट नहीं होने दिया, उसको मैंने सबको जोड़ के एक बार इसका शेप देकर ऐसे क्रोसॉन बना लिए। अब बारी ये है कि अब हम जैसे इसका शेप तो दे चुके हैं, शेप देने के बाद भी हमें इसको क्या करना होगा, करीब 1.5 से 2 घंटा आप ऐसे ही कहीं ऐसी जगह रख दीजिए जिससे ईस्ट की वजह से ये थोड़े फूल जाए, थोड़े क्या डबल फूल जाए। तो ये देखिए ये बहुत ज़रूरी स्टेप है जो हमें करना है। उसके बाद जब ये फूल जाएंगे तब यहाँ पर एक जो ज़रूरी स्टेप मैंने वहाँ सीखा जो कि मुझे अभी तक नहीं पता था, वो ये कि या तो इसके ऊपर एग यolk लगाना होता है या फिर इस पर व्हिप्ड क्रीम लगाई जाती है जिससे वो अच्छी सी आपको शाइन मिलती है। मैं हमेशा क्या करती थी, नॉर्मल दूध में चीनी डालकर लगाती थी, लेकिन उन्होंने बताया कि आपको सही रिजल्ट तब मिलेगा कि व्हिप्ड क्रीम को मेल्ट करके उसको आप लगा लीजिए। तो यहाँ देखिए मैंने व्हिप्ड क्रीम लगा ली है। एक चीज़ और कि जैसे पहले 1 से 1.5 घंटे में अच्छे प्रूव हो गए, अब जब आप अवन में रख रहे हो तो पहले प्री हीट करिए अवन को, 180 डिग्री पर प्री हीट कीजिए। उसके बाद प्री हीटेड अवन में आप इसे रखिए और रखने के बाद आप देखिए करीब 20 मिनट में ये बहुत बढ़िया सुंदर से क्रोसॉन बनकर तैयार हो गए हैं, चॉकलेट वाले भी, नॉर्मल बटर वाले भी। ये इसको आप जितना बनाओगे उतना आपका हाथ सध सा जाएगा। मैं इसको तीसरी बार बना रही हूँ, तो तीसरी बार में मैं बहुत खुश हूँ। एक बार मैंने यूएस में ही बनाए बेटी के पास, और उसके बाद एक बार यहाँ आके बनाए, फिर एक बार मैं अभी आपके सामने वीडियो बना रही हूँ। मेरे घर में इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, ख़ास तौर से बड़े भी बच्चे बन जाते हैं। तो ये देखिए ना, मुझे इसे तोड़ने का भी मन नहीं कर रहा। जो सबसे छोटा है ना, वो मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। इसमें लेयर्स भी हैं और सॉफ्टनेस भी है। ईस्ट की वजह से इसमें सॉफ्टनेस बहुत होती है, और ये जो बटर वाला काम हम करते हैं इतनी बार, उससे लेयर बहुत बढ़िया आती है। तो है ना बहुत मज़ेदार सा क्रोसॉन। इसे आपने कब खाया है, कहाँ खाया है, बहुत अच्छा लगा कि नहीं, ये कितने प्राइस में आपको मिला, ये सारी बातें मेरे साथ शेयर ज़रूर करना कमेंट के थ्रू। और मैं भी आपके साथ बहुत सारी बातें शेयर करती हूँ। तो आज मैंने भी आपको बताया कि बाकायदा मैंने इस उम्र में क्लास लिया, और क्लास लेने के बाद जो मुझे टिप्स पता चले इसके बारे में, क्योंकि ये एगलेस था तो मुझे लालच हुई इसे सीखने की, और फिर मैंने सोचा कि अब मैं आपके साथ शेयर करूं। तो बहुत ज़्यादा खुश हूं मैं आज आप इसे, और मैं इसको कईयों बार और भी बनाऊंगी तो और ज़्यादा मुझे लगता है कि रिज़ल्ट और अच्छा आएगा। क्योंकि कई बार जब जो चीज़ को आप कब वंस एंड वाइल यूज बनाते हो तो उसमें आपको शुरू में मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है, बाद में आप यूज टू हो जाते हो। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया करे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन फ्रेंड्स को जो लोग 200 से 250 रुपये का ये लेकर खाते हैं, या फिर वो लोग जो तरसते हैं कि उनके शहर में तो ये मिलता ही नहीं है।